हेलो बच्चों, हम आज देखेंगे एक्सरसाइज क्लास 9 का अनसॉल्व जितने प्रॉब्लम है 1 to 10। पहले 1 to 5 कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन हम 6 to 10 कर लेंगे। पहले हम देखते हैं 1 to 5 जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है अनसॉल्व। लास्ट में मोशन के लास्ट में जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम दे रखे हैं, हम देखते हैं उसका एक एक करके नंबर को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन करता है कि कोई एक एथलीट है, कहता है कि एथलीट है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक। जिसका रेडियस जिसका डायमीटर जो है वो 200 मीटर है। डायमीटर जो है वो 200 मीटर है और इसको यहां कवर करने में 40 सेकंड लगता है। पूरे एक कंप्लीट साइकिल को पूरे करने में 40 सेकंड लगता है। 40 सेकंड फॉर वन कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक। तो पूछता है कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम इक्वल टू 2 मिनट एंड 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट 2 इंटू 60 मिनट को हम किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे। 2 इंटू, क्योंकि हमारा ये किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, प्लस 20 इसी तरह से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 140 सेकंड। तो आपका टोटल यहाँ पे टाइम जो हो गया 140 सेकंड हो गया। सो हम देखते हैं पहले ये देख लेते हैं कि जब डायमीटर 200 था, ठीक, सर्कुलर ट्रैक का, और टाइम लग रहा था 40 सेकंड, तो उस समय तो उसका स्पीड क्या था। तो हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस सरकमफेरेंस ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन में टाइम। तो सरकमफेरेंस के लिए हम क्या जानते हैं, 2 पाई आर। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन में टाइम टी लग रहा है। डायमीटर दे रखा है 200। डायमीटर अगर 200 हो तो रेडियस कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 200 अपॉन में 2 इक्वल टू 100 मीटर। 100 मीटर हो जाएगा। सो यहां पे हम पुट कर देंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7 होता है। 22/7 होता है। आर जो हो गया वो 100 हो गया, आर 100 हो गया, और टाइम कितना लगा था, 40 सेकंड। टाइम जो लगा था आपका 40 सेकंड। सो कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे 11 होगा। सो ये क्या होगा, 110 अपॉन में 7 मीटर पर सेकंड हो गया। ये आपका क्या होगा, स्पीड हो गया। तो इस पे ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा। तो पूछ रहा है कि 140 सेकंड में कितना होगा। तो 40 सेकंड में अगर ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करता है, 40 सेकंड में अगर ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो 80 में कितना करता होगा, 2 करता होगा, क्योंकि 40 प्लस 40 फिर से 40 पे यहाँ पे आ जाता है। फिर 3 साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना लग रहा है, फिर 40, तो 120 हो गया। अब बचा कितना, 20 आपका रिमेनिंग। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस मतलब जो सेट मेरा वो अब प्रीवियस जो आपका वीडियो है उसमें भी ये क्वेश्चन मैं कर रखा हूँ, फिर भी एक जगह सब हो जाए इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे कितना 3 साइकिल जब कम, वन साइकिल इक्वल टू 40 सेकंड लग रहा है। वन साइकिल आपको यहाँ पे ये रब करके लिख रहा हूँ। 1 साइकिल जो लग रहा है 40 सेकंड लग रहा है। तो 3 साइकिल कितना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 साइकिल कितना लगेगा, तो 40 क्रॉस 3 इक्वल टू 120 सेकंड लग रहा है अपने पास कितना, 140 सेकंड है। सो टोटल रिमेनिंग क्या, 20 सेकंड बच रहा है। सो बच कितना रहा है, 140 में से 120 घटा लोगे तो 20 बचेगा। अच्छा, 40 में अगर कंप्लीट हो रहा है तो 20 मतलब इसके आधा में कितना हो रहा था, आधे में आधे जा रहा होगा, यहां से यहां आधे जा रहा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आधे के लिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट जो आपका हो जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा, ना कि ये वाला होगा। ये शॉर्टेज डिस्टेंस है। शॉर्टेज डिस्टेंस पूरा क्या 2r, अगर ये सेंटर है r प्लस r 2r या 2r कह लो
या डी कह लो, और डायमीटर आपको पता नहीं कितना दे रखा है 200 मीटर। सो इसका आंसर जो होगा डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर हो जाएगा। जबकि डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल स्पीड इक्वल टू, हम जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस सॉरी स्पीड, डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, स्पीड कितना है, स्पीड जो है आपका 110 अपॉन में 7 अपॉन में डिस्टेंस कितना है L बाय 140 ना, 140। सो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हम चेक करते हैं क्या आता है, 110 इंटू 140 अपॉन में 7 इक्वल टू L, सो 20। सो ये कितना होगा 2200 2200 मीटर पर सेकेंड। ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा और ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाया उसमें भी ये डाल रखा है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ से मैं एक 1 to 5 एक साथ कर देता हूँ, फिर 6 to 10 एक साथ कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन ये था। जल्दी जल्दी हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जोसेफ नाम का कोई लड़का है जो क्या करता है, A2 जॉगिंग करने के लिए जाता है, जॉगिंग करने के लिए जाता है और एक इंच उसका A है, A से B की तरफ हो जा रहा है, A से B की तरफ जा रहा है और A से B की जो दूरी है वो है 300 मीटर। A से B की जो दूरी है वो है आपका 300 मीटर। A से B की जो दूरी है 300 मीटर है और A से B के लिए जाने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम आपका लग रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। सो 2 मिनट 2 इंटू 60 प्लस 30 इक्वल टू 150 सेकेंड। 150 सेकेंड आपका टाइम लग रहा है। तो हम देखते हैं क्या फिर कह रहा है कि वो जॉब करते करते रिटर्न बैक आ रहा है और वो 100 मीटर फिर से बैक आ जाता है। 100 मीटर बैक आ जाता है तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट सी है, जहां पे ये 100 मीटर बैक आ गया है, तो 100 मीटर बैक आया है और इससे 100 मीटर बैक आने में जो टाइम जो लग रहा है वो 1 मिनट लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है। तो 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है 60 सेकेंड होता है। ठीक, तो पूछ रहा है क्या, जो पहला कंडीशन व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। एवरेज स्पीड आपका पूछ रहा है, एवरेज स्पीड, और दूसरे में पूछ रहा है वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। पहला कंडीशन दे रखा है फ्रॉम, पहला कंडीशन A to B, A to B जब जा रहा है तो उस समय एवरेज स्पीड और एवरेज डिस्टेंस, इसका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो A to B जा रहा है, स्पीड इक्वल टू हम क्या जानते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू, आप यहां लिख रहा हूं, एवरेज स्पीड इक्वल टू आप जानते हो, एवरेज स्पीड इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। कहां से, पहला कंडीशन A to B जा रहा है, पहला कंडीशन में सिर्फ A से B जा रहा है, तो A से B जाने में टोटल डिस्टेंस कितना है 300 मीटर, 300 मीटर अपॉन में टोटल टाइम कितना लग रहा है 150 सेकेंड, 150 सेकेंड से ये कट गया तो ये 2 मीटर पर सेकेंड, यानी दिखाई दे रहा है, यहां पे आप लिख लो 2 मीटर पर सेकेंड। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वल ही है, क्योंकि A से B जा रहा है, जितना डिस्टेंस हो रहा है उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी। सो स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड होगी और वेलोसिटी भी जो होगी वो भी आपकी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। सो दोनों का आंसर, क्योंकि सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस दोनों केस के लिए क्या है, सेम है। A से B इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले A to B गया पार्टिकल, A to B गया है किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जबकि रिटर्न बैक किसमें आ रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस जो रिटर्न बैक आ रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है डायरेक्शन होता है, A to B अगर हम मान लेते हैं पॉजिटिव गया है तो B to A क्या आ रहा है, रिटर्न बैक आ रहा है, तो बैक आ रहा है तो मतलब उल्टा आ रहा है, उल्टा आ रहा है मतलब निगेटिव डायरेक्शन। पहला अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर सीधा जा रहा है प्लस ले रहे हैं तो उल्टा आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो कि किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। सो D C बाय टाइम T। सो हम यहाँ पे देखेंगे
कितना है, ए बी कितना है 300 माइनस 100 अपॉन में टोटल टाइम, टाइम का टोटल लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है 150 प्लस कितना 60, ठीक 150 अपॉन में 60, 150 अपॉन 60, तो ये कितना हो जाएगा आपका 200 अपॉन में 210, सो ये कितना हो जाएगा आपका, सो ये हो गया आपका 200.9, ये आपका होगा 0.952, ठीक। और इसका डिस्टेंस देखेंगे तो टोटल स्पीड देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जब देखेंगे, एवरेज स्पीड में क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टोटल टाइम, ये टोटल डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इसमें ये डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इसमें टोटल हम लेंगे बी प्लस सी अपॉन में टी, सो यहां पे हम देखेंगे ए प्लस बी क्या है 300, ये 100 बैक आ रहा है, और टोटल टाइम पहले में 150 था फिर 60 था, तो ये आपका आ जाएगा 200 अपॉन में 2, सॉरी ये प्लस करेंगे, यहां पे प्लस करेंगे, प्लस है ना, ये हो जाएगा आपका 400 अपॉन में 210 इक्वल टू हो जाएगा कितना 40/21, ये लगभग समथिंग आपके आ जाएंगे 1.90, ये जो आंसर आएंगे 1.90 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर होगा क्या, स्पीड का, ठीक। तो हमने इस तरह से देखा स्पीड और वेलोसिटी निकाल के ए टू बी और ए टू सी में स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन नंबर, ये दूसरा था, क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एक अब्दुल नाम का लड़का है, क्वेश्चन नंबर 3, अब्दुल जो है वो कहीं स्कूल के लिए क्या कर रहा है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल के लिए निकलता है, अब्दुल अपने स्कूल के निकलता है, मान लेते हैं कहां से निकलता है, घर से निकलता है, मान लेते हैं स्कूल के निकलता है, और उसकी जो एवरेज स्पीड जो है जब वो स्कूल की तरफ जा रहा है उस समय है वो 20 मीटर पर सेकंड, एवरेज स्पीड है जब स्कूल के लिए जा रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जब स्कूल से वो फिर रिटर्न बैक आ रहा है उसी रास्ते से और वो सेम डिस्टेंस दूरी करता है, तो उसके लिए एवरेज स्पीड जो लगता है, क्योंकि उस समय ट्रैफिक कम होते हैं, तो एवरेज स्पीड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और ये हो जाता है 30 मीटर पर सेकंड, ये हो जाता है 30 मीटर पर सेकंड। तो हमें निकालना क्या है, तो आने और जाने में टोटल एवरेज स्पीड, ये 20 मीटर पर सेकंड है, ये 30 मीटर है, तो इस दोनों का एवरेज स्पीड क्या होगा, यही हमसे पूछ रहे हैं। तो एवरेज स्पीड आने और जाने में कितना होगा, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू हम जानते हैं क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है, आप जानते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है। हम एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम जानते हैं। मान लेते हैं कि उसके घर से स्कूल की दूरी डी है, तो डी से वो क्या जा रहा है पहले होम, घर से स्कूल डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और स्कूल से फिर वो घर आता है, तो फिर उसमें कितना टाइम लगता है, फिर डी लगता है क्योंकि सेम डिस्टेंस है, जबकि टाइम क्या लगेगा T1, क्योंकि स्पीड अलग अलग है, एवरेज स्पीड अलग है, T1 प्लस T2। अब T1 T2 हम किस तरह से निकालेंगे, टाइम तो हमें देने रखा है, तो हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम हो जाएगा, एवरेज है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस d है, और टाइम जाने में लगा होगा T1 मान लेते हैं। तो पहले केस के लिए स्पीड कितना दे रखा है, पहले केस के लिए स्पीड कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, सो d बाय टाइम T1, सो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाय 20। इसी तरह हम दूसरे केस के लिए निकालेंगे, दूसरे केस के लिए निकालोगे क्या हो जाएगा, इसके लिए डिस्टेंस तो सेम ही है, सो दूसरे केस के लिए आप निकालते हो तो डिस्टेंस तो डी है, अपॉन में T2 हो जाएगा, सो यहाँ पे d बाय T2, जबकि यहाँ पे एवरेज स्पीड जो है वो 30 है, 30 इक्वल टू d बाय T2, सो T2 इक्वल टू कितना हो गया, d बाय 30 हो जाएगा।
सो ये दोनों वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पर। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऊपर, आपको दिखने में दिक्कत ना हो। सो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टू डी, ये डी प्लस डी क्या हो जाएगा 2d अपॉन में dy 20 प्लस dy 30, dy 20 प्लस dy 30। सो डी कॉमन ले लोगे आप, सो डी जो कॉमन लोगे तो डी क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30। सो डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अपॉन में एलसीएम लोगे 20 और 30 का तो 60 हो जाएगा, और यहाँ पे आप लिख दोगे 3, यहाँ पे लिख दोगे 2 या 2। सो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 5, ये नीचे ऊपर चला जाएगा 60। सो कितना होगा 12। सो ये कितना आंसर हो जाएगा 2 इंटू 12 कितना होगा 24 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। ना कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हो, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एवरेज स्पीड वो समझते हैं एवरेज वेलोसिटी वो निकाल देते हैं 20 प्लस 30/2 इक्वल टू 25। ये आंसर आपका रॉन्ग है। अगर इस तरह से आप करते हो कि इस तरह से भी कर सकते हो तो वो एवरेज वेलोसिटी है, ना कि एवरेज स्पीड है। इस तरह से करते हो तो आपका आंसर 25 है, जबकि 24 इसका आंसर करेक्ट। तो इस तरह से करते हो तो आप गलत करते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 और फिर क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 देखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 5 4 देख लेते हैं, फिर आपको 1 to 10 बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियरली मैं बताऊंगा आपको। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मोटर बोट है जो रेस्ट से क्या होता है स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब u इक्वल टू 0 है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेशन जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और क्या दे रखा है, और टाइम जो लगता है एक्सेलरेट होने में वो 8 सेकेंड लगता है, 8 सेकेंड लगता है। तो बताओ कि कितनी दूरी हो, हाफ आवर ट्रेवल और कितना टाइम लगा। ठीक, तो दो तरह से एस, दो इक्वेशन में आता है, एक तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर, दूसरा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। पहले में टाइम तो हमें देने रखा है तो वी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हम निकालेंगे। तो यहां से हमें फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, नहीं दे रखी, कोई बात नहीं। सो हम यहां से क्या करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां से हम बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सॉरी इसमें पूछ रहा है डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस सिर्फ एस ही पूछ रहा है, सॉरी टी तो दे ही रखा है, सॉरी टी तो दे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सो एस बराबर यूटी, यू कितना है 0 है, इंटू टी है, प्लस हाफ ये कितना है 3 इंटू टी कितना है 8 इंटू 8। सो ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड आप यहां रहने दोगे, इसको रहने दो। सो ये क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू 1/2 इंटू 3 इंटू 8 क्रॉस 8, सो 4। सो ये कितना हो जाएगा 8 to 3 4 जा 12, 12 8 जा 96 मीटर। ये इसका आंसर होगा। ठीक, ये 4th नंबर क्वेश्चन था। हम फिर देखते हैं आगे फिर किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 2 केसेस दे रखे हैं, 2 ड्राइवर हैं। पहले क्या कह रहा है, एक ड्राइवर है जो ट्रेवल करता है 52 किलोमीटर पर। केस 2 केसेस है। फर्स्ट केस में हम देखते हैं क्या है कि एक ड्राइवर है जो 52 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और वो ब्रेक लगाता है, और वेलोसिटी 0 करने के लिए मतलब गाड़ी को रोकने के लिए उसे 5 सेकेंड लगता है। तो यू दे रखा है, इनिशियल दे रखा है, यू क्या है 52 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, 52 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। और इसको टाइम कितना लग रहा है स्टॉप करने के लिए, गाड़ी को स्टॉप करने के लिए टाइम जो लग रहा है वो 5 सेकेंड लग रहा है। ठीक, और गाड़ी स्टॉप अगर आ रही है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा। अगर आप इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे क्या होगा 52 अपॉन में 1000 अपॉन में 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। 60 इंटू 60, सो ये कैंसिल आउट हो गया। सो 52 इंटू 10 अपॉन में 6 क्रॉस 6, सो 3 2 जा 6 30, सो 130 अपॉन में 9। ये क्या होगा
मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक, या इसको आप लिख सकते हो, पॉइंट में लिखना चाहते हो 14.14 मीटर पर सेकेंड, इसको जब कैलकुलेट करोगे। केस 2 के लिए क्या करते हैं, केस 2 में क्या करता है कि दूसरा कोई ड्राइवर है वो क्या कर रहा है, केस 2 में क्या कर रहा है, दूसरा कोई ड्राइवर है जो कि 3 किलोमीटर पर सेकेंड से चल रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर से, 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो 3 किलोमीटर में 1000 आवर का मतलब डिवाइड बाय 60 इंटू 60। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 6 5। सो ये कितना होगा 5/6 और इसकी वैल्यू जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 0.83 के आसपास कुछ। ठीक, और इसका टाइम जो लग रहा है, इसको ब्रेक, ये तो आपकी इनिशियल स्पीड थी, टाइम रुकने गाड़ी को स्टॉप होने में टाइम जो लग रहा है 10 सेकेंड लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है, 10 सेकेंड ही है ना, हाँ 10 सेकेंड ही लग रहा है। तो गाड़ी क्या हो, 10 सेकेंड के बाद गाड़ी क्या हो, रुक रही है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो कह रहा है कि प्लॉट कीजिए स्पीड और प्लॉट, स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है और हमें बताना है कि कौन कितनी दूरी ट्रेवल करता है। कब, जब आप 5 सेकंड लगते हैं, तो 5 सेकंड जब गाड़ी पे आप ब्रेक लगाते हो, गाड़ी रुकने में 5 सेकंड लगता है, तो कुछ दूरी वो तय कर रही होगी। 5 सेकंड जब स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर है, ठीक, आप ब्रेक लगाते हो, गाड़ी रुकने में 5 सेकंड लगती है, तो 5 सेकंड लगती है, तो कुछ दूरी तो तय करी होगी वहां, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। या जब 10 सेकंड लग रहा है तो वो कितना दूरी ट्रेवल कर रहा होगा, ये क्वेश्चन पूछना और ग्राफ भी प्लॉट करना है, स्पीड टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम देखते हैं, एक जगह हम ये लिख लेते हैं पहले, यहां पे हम एक साइड में लिख लेते हैं केस फर्स्ट। तो कितना 14.14 मीटर पर सेकेंड या फिर 130/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फर्स्ट केस के लिए टाइम क्या लग रहा है, टाइम जो लग रहा है t इक्वल टू 5 सेकेंड और v जो हो रहा है वो 0 हो रहा है। जबकि ये तो केस फर्स्ट था आपका, केस सेकेंड के लिए क्या हो रहा है, केस सेकेंड के लिए आप देखो तो u इक्वल टू जो हो रहा है वो लग रहा है 5/6 मीटर पर सेकेंड या फिर 0.83 मीटर पर 83 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है और फाइनल वेलोसिटी इसका क्या है, 0 हो रहा है। ठीक, इस तरह से हमने दोनों डाटा को लिख लिया है। अब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ग्राफ प्लॉट जब करते हैं, जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हम देखते हैं किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, स्पीड और टाइम के बीच में। स्पीड और स्पीड किसमें है, मीटर पर सेकेंड में है, और टाइम जो है किसमें है, टाइम जो है वो सेकेंड में अपना। ठीक, तो यहां पे हम 0 लिखते हैं, यहां पे हम 2 लिखते हैं, यहां पे 4 लिखते हैं। इस तरह से आप ग्राफ पेपर बना लोगे। 8 लिखेंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे, यहाँ पे 12 लिख देंगे, यहाँ पे 14 लिख देंगे, यहाँ पे 16 लिख देंगे, और यहाँ पे आप लिख दोगे 2 लिख दोगे, 4 लिख दोगे, 6 लिख दोगे, 8 लिख दोगे और यहाँ पे 10 लिख दोगे। ये टाइमिंग सेकेंड में है। पहले केस के लिए क्या करा है, जब इनिशियल वेलोसिटी मतलब गाड़ी मान लेते हैं कि यहां से स्टार्ट होना 14.14 कुछ यहाँ पे होगा। ठीक, ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, यहां से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, और कहां तक जा रही है, 5 सेकेंड कहां पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा, 4 और 6 के बीच में होगा। तो इस दोनों को बीच में मिला देते हैं। गाड़ी यहां से आना शुरू किया और यहाँ पे जाके गाड़ी रुक गई, क्योंकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। इस पॉइंट पे वैल्यू यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ जाएगा, बिल्कुल ये क्या है, रेफरेंस में मेरा 0। यहाँ पे 0 आपने वेलोसिटी और टाइम दोनों लिया है, स्पीड और टाइम दोनों लिया है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गाड़ी इस तरह से आ रही है। ठीक, तो डिस्टेंस आप जानते हो, डिस्टेंस क्या निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व। ये आपका एरिया होगा, लगभग ये ट्रायंगल का फॉर्म कर रहा है। तो एस इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, तो एस इक्वल टू क्या लिख दोगे केस फर्स्ट के लिए, एस बराबर यूटी प्लस हाफ या बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, जिस तरह से बी, पहले एस इक्वल टू आप लिख दो डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ, ये मान लेते हैं बी पॉइंट है, ओ ए बी। ठीक, सो ओ ए बी अगर आप एरिया निकालना चाहते हो तो आप क्या जानते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया तो आप ये जानते हैं, हाफ इंटू बेस क्या है आपका 5 है, और हाइट क्या है आपका
हाइट ये वैल्यू ले लो ताकि कैलकुलेशन आपको इजी हो। 130/9, जब इसको इससे आप 65 हो जाएगा ये। अब ये क्या होगा, 5 5 जा 25 और ये 6 5 जा 30, 32/9। आप इसको फाइंड आउट करोगे तो ये आपकी वैल्यू कुछ आएगी 36.11 मीटर। ठीक, पहले केस के लिए। ठीक, अब केस 2 में चलते हैं। केस 2 कितना है, 0.8 है। 0.8 कुछ यहां पे होगी। ठीक, 0.83 कुछ यहां पे होगी और इसको जाने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम 10 सेकेंड लग रहा है। तो आप यहां से क्या करोगे, आप इसको मिला दोगे, इसे इसे मिलाने हैं। आप इसको लगभग सही से मिलाओगे तो लगभग ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर देगा, एक ये ट्रायंगल की तरह फॉर्मेशन कर देगा। इसको मान लेते हैं डी और इसको मान लेते हैं ई। फिर इसका स्पीड क्या होगा, इसका स्पीड फिर आप जानते हो क्या है, एरिया अंडर द कर्व, और यहाँ पे एरिया ऑफ क्या लिख देंगे, ओ डी ई, एरिया ऑफ ओ डी ई। सो एरिया ऑफ ओ डी ई हाफ इंटू ओ डी बेस इंटू हाइट, ओ डी इंटू ओ ई। सो ओडी कितना है, हाफ। ओडी कितना है, आप ओडी 5/6 ले लो, कैलकुलेशन में सही होगी। 5/6 इंटू टाइम की अंत कितना लगेगा, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। सो ये कैंसिल आउट हो गया, 5 5 जा 5 जा 25 अपॉन 6, 4.1 मीटर। ठीक, इस तरह से हमने देखा कि डिस्टेंस कितना होगा। तो इस तरह से हमने ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस जो होता है क्या है, एरिया अंडर द कर्व। जब हम आपको ग्राफिकल मेथड बता रहे थे, स्पीड, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमने ये देखा था जो क्या होता है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट 1 to 5 कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 6 to 10 आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियरली मैं समझाऊंगा। तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।